क्या HTC खत्म हो गई है? क्यों HTC को जाना पड़ा मार्केट से बाहर? और कैसे सच में एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई है HTC? तो चलिए जानते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ HTC। HTC जो बनी थी 15 मई 1997 को, इसकी CEO और फाउंडर थी मिस शेर वैंग। ये अपने टाइम की एक मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन भी थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में। इनिशियली HTC मैन्युफैक्चर करती थी नोटबुक कंप्यूटर्स, लेकिन धीरे धीरे HTC दूसरे डिवाइसेस में अपने हाथ आजमाने लगी। इनफैक्ट HTC ने अपने वर्ल्ड का सबसे पहला टच स्क्रीन एंड वायरलेस डिवाइस तब इन्वेंट किया जब पूरी दुनिया सिर्फ क्वार्टी फोन्स यूज कर रही थी, और मार्केट में एंड्रॉयड फोन भी लाने वाली सबसे पहली कंपनी HTC थी। और जब लोग AV कैमरा यूज कर रहे थे तब डुअल कैमरा का इनोवेशन भी HTC ने किया था। बोला जाता है कि HTC एंड्रॉयड और विंडोज फोन दोनों बनाता था। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में एंड्रॉयड का फोन चलता तो वो एंड्रॉयड फोन बनाने लगता, और अगर मार्केट में विंडोज का फोन चलता तो वो विंडोज का फोन बनाने लगता। इससे हमें पता चलता है कि HTC वे अहेड था और फ्यूचर की सारी मुश्किलों के लिए पहले से ही रेडी था। इनफैक्ट HTC धीरे धीरे करके मार्केट में अपना दबदबा भी बनाने लगा था, लेकिन तभी एंट्री होती है पीटर शू की। 2004 में CEO की कुर्सी शेर वैंग से होकर पीटर शू को चली जाती है। पीटर अपने गुड डिसीजन मेकिंग और अपने परफेक्शन एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। इसी समय में HTC ने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। 2008 में HTC ने अपना सबसे पहला एंड्रॉयड डिवाइस भी मार्केट में लेकर आए, और उसके बाद HTC अमेरिकन ड्रीम, जिसके वजह से अमेरिका में HTC की जगह पक्की हो गई। पीटर परफेक्शन में बिलीव करते थे। ये बोला जाता है कि पीटर ट्रेस भरकर फ़ोन अपने कैबिन में लेके जाते, फिर एक एक करके उनकी सारी छोटी से छोटी डिटेल्स को खुद एग्जामिन करते। लेकिन पीटर की बिल्कुल भी मैनेजमेंट से नहीं पड़ती थी। उनके ओल्ड एम्प्लॉयज़ बताते थे कि पीटर मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजंस को नहीं मानते थे, और यही रीज़न है आगे चलकर कि HTC का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। लेकिन फिलहाल HTC अपने हाईएस्ट पोजीशन को एंजॉय कर रहा था। HTC फ़ोन और उसकी बॉडी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि HTC अपने फ़ोन की बॉडी के लिए मेटल का यूज़ करता था, जिसको देखकर एप्पल भी HTC को कॉपी करने लगा था। अब मार्केट में HTC एक लीडर की तरह बनने लगा। अगर किसी को गुड क्वालिटी और फ़ोन एक अफोर्डेबल रेंज में चाहिए होता तो वो HTC को ही अपना प्रेफरेंस बनाता। इसकी वजह से HTC अपने गुड प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज में लाने के लिए फेमस होने लगा। HTC के ग्रोथ को देखते हुए पीटर सोचते कि अब वो अफोर्डेबल फ़ोन नहीं बनाएंगे, अब वो हाई एंड फ़ोन बनाएंगे। और इसी दौरान दूसरी चाइनीज़ कंपनियां जैसे वीवो, ओप्पो अपने सस्ते फ़ोन के थ्रू मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं, और इसी वजह से HTC के महंगे फ़ोन के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं बची, क्योंकि जो फीचर्स HTC दे रहा था वही फीचर्स के फ़ोन दूसरे ब्रांड सस्ते दाम में दे रहे थे। तो इसी की वजह से HTC के जो लॉयल कस्टमर्स भी थे वो भी दूसरे ब्रांड में शिफ्ट होने लगे, और ऊपर से HTC की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट लोगों को अपील ही नहीं कर पा रही थी। और जो टेस्ट चल रहा था बिटवीन मैनेजर्स एंड CEO, इस वजह से मेजर डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर्स थे सब ने HTC को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से HTC को बहुत बड़ा डाउनफॉल भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। और इसके बाद HTC ने जितने भी वेंचर शुरू किए वो एक बहुत बड़े फेलियर निकले। और वहीं पे दूसरी तरफ सैमसंग धीरे धीरे करके मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा था, जिस वजह से उसके शेयर में बहुत बड़ा ग्रोथ भी देखने को मिला। और धीरे धीरे करके सैमसंग ने HTC का जो डोमिनेशन जो उसने मार्केट में बनाया था उसे भी अपने नाम कर लिया, और 2012 में एप्पल और सैमसंग ने 300 और 200 का ग्रोथ देखा। लेकिन वहीं पर HTC को 17% का ग्रोथ भी बहुत मुश्किल से देखने को मिला। अब जबकि HTC के अपर मैनेजमेंट HTC को छोड़ चुके थे और उनकी मार्केटिंग कुछ खास चल नहीं रही थी, एंड उनके मार्केटिंग ब्लंडर्स, जैसे एक टाइम पे HTC ने फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने रिपीट कर दिया था, जैसे HTC One, जिस वजह से उनके बायर्स कंफ्यूज हो गए थे कि नया मॉडल कौन सा और पुराना मॉडल कौन सा, जिसके वजह से बहुत कंफ्यूजन भी था और लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे थे। और इन्हीं सब गलतियों की वजह से HTC पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, जिसकी वजह से HTC का डाउनफॉल और बढ़ गया।
और यही सब कारण की वजह से पीटर को इस्तीफा देना पड़ा सीईओ की पोजीशन से। फिर क्या, शेरवांग को वापस से अपनी सीईओ की पोजीशन संभालनी पड़ी। शेरवांग को पता था कि अगर अब उन्हें मार्केट में वापस आना है तो उन्हें स्मार्टफोन से आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी HTC फैसला करते कि वो VR सेट से मार्केट में वापस आएंगे। और आज HTC VR सेट के इंडस्ट्रीज में 30% का मार्केट ओन करती है। और आज के टाइम पर HTC VR के थ्रू मेटावर्स और विजुअल रियलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने की प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस आइडिया से वापस से HTC मार्केट में लीडर बन पाएगा? और अगर आप भी HTC के साथ स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।